सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। और अभी सुबह के 9:15 बज गए हैं। तो आज ना मौसम सुबह सुबह ख़राब हो गया है। वैसे बरसात ही शुरू हो गई है अब, तो बारिश ना रोज़ रोज़ हो ही रही है। और अभी मैं सुबह से अपने घर की साफ़ सफाई कर रही थी और साथ साथ में रसोई में लिपाई पुताई भी की, पर अभी खाना नहीं बनाया है। और हरदीप भी उठ गया है, तो आज उसके गले में भी दर्द तो है नहीं, पर उसको जुकाम है, तो वो भी अंदर ना अपने कमरे में झाड़ू वगैरह लगा रहा है, क्योंकि वो बाद में उठा है ना, तो उसका कमरा झाड़ू लगाने से रह गया था। और खाना नहीं बनाया था अभी ना, तो अब मैं पहले तो खाना बनाऊंगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर देना। और अभी हमारे खाने में बनेगा फुलके और थोड़ी सी भाजी। तो यहाँ पे ये जो पौधे हैं ना, ये साग के पौधे हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी पत्तियाँ निकाल लूँगी और इनकी भाजी बनाऊंगी। वैसे अभी ना थोड़ा सा ही खाना बनाना है, फिर दिन में लंच बनाएंगे। तो सब्जी मैंने निकाल ली है और मुट्ठी भर ही निकाली है ना, तो हम 2 ही लोग हैं खाने वाले, तो हमारे लिए ये काफ़ी हो जाएगी। और हमारे पास होने ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो ये दोनों आराम कर रहे हैं अभी। और इनका ना पानी का टाइम हो रहा है, पर पहले खाना बना लूँगी जल्दी से ना, फिर उसके बाद इनको पानी पिलाऊंगी, क्योंकि धूप तो आज है नहीं। अगर धूप होती ना तब तो इनको प्यास लग जानी थी, तब तो पानी पिलाना ही पड़ना था पहले, लेकिन धूप नहीं है तो अब बाद में ही पानी पिलाऊंगी इनको भी। तो यहाँ पे मैंने साग को बारीक काट लिया है और साथ साथ में यहाँ पे हमारा चूल्हा भी जल गया है। और चूल्हे की लिपाई की इतना सुबह की ही, तो तभी अभी देखने लायक लग रहा है, नहीं तो इतना गंदा हो गया था, काला हो गया था पूरा। और जिन्होंने लिपाई का काम नहीं किया है ना, उनको लिपाई के बारे में कुछ नहीं पता होता है कि इसको कितना टाइम लगता है। वैसे कभी कभी तो मैं ना हर तीसरे दिन लिपाई कर लेती हूँ, लेकिन कभी टाइम लगता है, तो कभी तो हफ्ते में 1 आध बार लिपाई करती हूँ, तो बहुत ही गंदा हो जाता है। तब तक तो चूल्हा हमारा फिर तो जल्दी से पहले तो मैं भाजी को तड़का लगा लूँगी, फिर पकाऊंगी फुलके, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो खाना हमारा बन गया है और ये रही यहाँ पे हमारी रोटी। तो 7-8 फुलके पकाए हैं मैंने, ज़्यादा नहीं पकाए हैं। और ये रही कटोरी में हमारी भाजी। तो मैं खाना ले करके ना घर में ही आ गई हूँ। वैसे रसोई में बनाते हैं वो भी घर ही है, पर मतलब ना यहाँ पे आकर के बैठ जाते हैं बरामदे में, तो यहाँ आराम से खाना खाते हैं हम। तो अब मैं हरदीप को भी बुलाऊंगी खाना खाने को, वो अंदर है अपने कमरे में। और यहाँ पे बैठ करके खाना खाने का ना बड़ा मजा आता है, थोड़ा सुकून से खाना खाते हैं यहाँ पे। रसोई में मक्खियाँ वगैरह पड़ी हुई होती है ज्यादातर ना, तब आ जाते हैं यहाँ पे। तो खाना खा लिया हमने, और खाना खाने के बाद पशुओं को पानी पिला करके उनको भी अंदर बांध लिया। और आज हम यहाँ पे बैठ करके खाना खा रहे थे ना, तो बड़े ही आराम से खाना खा रहे थे। अब मैं बोलती हूँ हर बार ना कि यहाँ पे बैठ करके मतलब एक अलग सुकून मिलता है, खाना खाने का भी और बैठने का भी। लेकिन यहाँ पे आज खाना तो खा रहे थे, पर बड़ी मुश्किल से खाना अंदर गया, हमारे गले से नीचे को बड़ी मुश्किल से उतरा। क्योंकि जैसे यहाँ पे खाना खाने को बैठे ना, तो हरदीप आया अंदर से, फिर उसकी नजर गई अचानक से, तो यहाँ पे हमारे बरामदे में बिल्ले ने पोटी कर रखी थी। पता ही नहीं चला कब पोटी करके चला गया वो बिल्ला। तो 2 फुलके खाए मैंने भी, पर बड़ी मुश्किल से निकले वो भी अंदर। और इतना बुरा लगा फिर ना, और गुस्सा भी आया इन बिल्लों पे कि मतलब चैन नहीं देते हैं ये भी। पहले तो जब हमारे घर नहीं था ना, मतलब यहाँ पे ये खुला ही था, और इससे पहले वहाँ पे पीछे को हमारा ये जो रसोई का कमरा दिखाती हूँ मैं आपको एक ना, वहाँ पे रहते थे हम कई सालों तक। तो वहाँ पे तो बिल्ले इतना मतलब ख़राब कर जाते थे कमरे को ना, बड़ी मुश्किल से काटते थे वो दिन तो। लेकिन अभी फिर से वो दिन याद आ गए मुझे आज फिर से कि ये बिल्ले मानते ही नहीं है। और कई बार तो यहाँ पे अंदर हमारी पौड़ियों पे भी पोटी कर जाते हैं, वो पता नहीं कितनी बार उठानी पड़ी मुझे बिल्लों की पोटी तो ज़िंदगी में। और अभी हमने बरामदा अपना बंद तो करवा लिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा जाड़ा है ना, तो इसमें से बिल्ले अंदर चले जाते हैं। तो आज तो मुझे इतना गुस्सा आया, फिर मैं सोचने लगी कि इसको ना मुझे या तो जो छोटी जाली होती है बारीक वाली ना, जिससे कि बिल्ले अंदर ना आ जाए, या तो वो लगानी पड़ेगी मुझे, या तो फिर एक कुत्ता पालना होगा, तब ये बिल्ले यहाँ से भागेंगे, ऐसे नहीं भागेंगे। और ये बिल्ले ना गंदगी करते हैं अंदर, नहीं तो मुझे इनसे कोई ऐतराज नहीं है, पर ये हरामजादे बाहर से आते हैं अंदर को, तो अंदर जहाँ पे भी कोई सामान रखा हुआ होता है तो वहाँ पे पोटी कर जाते हैं। जैसे कि आजकल बरामदे में कुछ भी सामान रख लेते हैं, तो कल बारिश लगी थी तो बाहर से उठा करके सामान अंदर रख लिया था, तो बिल्ले सामान के ऊपर ही पोटी करते हैं, ऐसे नीचे खाली जगह पे पोटी नहीं कभी भी करते हैं। और तभी इन बिल्लों की वजह से मैं ना ऊपर अपनी नई रसोई में नहीं अभी तक खाना बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी ना तो दरवाजे लगे हैं, ना तो सेल्फ में अलमारियाँ डली है, ना तो ऊपर हमारी अभी सीलिंग हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे तभी आएंगे नई रसोई में, नहीं तो फिर ये बिल्ले तो यहाँ पे घुसे ही रहते हैं। फिर कई बार ऐसे हो मेरे को, मतलब ये अलमारी में भी पोटी कर जाते हैं ये। तो तब मैं सभी मिस्त्रियों को बुला तो रही हूँ कि आप आ जाओ जल्दी से, अपना अपना काम कर जाओ, पर अभी हमारे मिस्त्री नहीं आ रहे हैं। वैसे आज ना पेंटर ने तो बोला था कि मैं आ जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि आज वो आ जाएंगे तो आज से हमारा यहाँ पे पुट्टी का काम शुरू हो जाना था। फिर साथ साथ में दरवाजा वगैरह लगवा करके यहाँ पे मतलब अंदर बिल्ले को आने के लिए जगह नहीं छोड़ूंगी मैं रसोई में, तब आऊँगी मैं नई रसोई में, ऐसे नहीं आऊँगी।
और सोचा तो मैंने यही है कि इस जून महीने के लास्ट तक तो मुझे ये कंप्लीट करवाना ही करवाना है। तो सभी मिस्त्रियों को मैं यही बोल रही हूँ कि जुलाई से पहले ना मेरा काम कंप्लीट कर जाना, तो मिस्त्री आएंगे ना तो तभी काम हमारा कंप्लीट होगा फिर। और आजकल कुछ दिनों से हमारे घर में ना 2 कबूतर आते हैं और अंदर जाते हैं, वो कमरे में, कमरे की जो छत है ऊपर को वहाँ पे जाते हैं। वो तो हो सकता है उन्होंने अंडे वगैरह तो नहीं दिए हैं अंदर, तो किसी दिन ऊपर चढ़ करके देखूंगी मैं भी है तो। पर कई बार मैंने उनको ना अंदर आते हुए रोज देखा और आज भी देखा मैंने उनको, पर वो भाग गए उतने को मैंने उनकी वीडियो बनानी थी। तो अभी ना धूप लग गई है एकदम बढ़िया। वैसे थोड़ी देर पहले तो मौसम खराब था, तो धूप लग गई है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से कपड़े भी धो ही लेती हूँ। और आज बार भी बढ़िया है बुधवार, और कल फिर बकरियाला साजा भी है, तो कल साजे को कपड़े नहीं धोने हैं। और अभी धूप लगी है तो कपड़े बढ़िया से सूख भी जाएंगे। तो कपड़ों का काम भी हो गया और कपड़े और बर्तन ये तो डेली का काम होता है। और हरदीप को आया है बुखार, तो उसने दवाई खाई है और वो अंदर आराम कर रहा है। और अब मैं आ गई हूँ फिर से रसोई में, तो मैं यहाँ पे खाना बनाने लग गई हूँ। तो मैंने दाल चढ़ा दी है गैस पे और अभी ना दाल चावल बनाऊंगी मैं। तो सुबह फुलके बनाए थे और भाजी। तो हरदीप ने थोड़ी सी रोटी खाई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको ना बुखार आ गया है आज। वैसे 2 दिन तो उसके गले में दर्द थी, लेकिन आज बुखार आ गया है। तो बुखार की वजह से भी उससे खाना नहीं खाया गया अच्छे से। तो मैंने बोला कि चलो दाल चावल बना लेती हूँ थोड़े से, और दाल चावल से पेट भी बढ़िया से भर जाएगा। और हम दोनों माँ बेटे को ना काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे कोई काम करते हैं ना ज़्यादा भारी वजन का या कुछ भी, तो फिर बीमार हो जाते हैं दोनों का, ऐसा ही सीन चल रहा है। और एक तो जब हमारा हरदीप छोटा था ना, तो तब उसकी जरा भी केयर नहीं की है, क्योंकि इसको इस तरह छोड़ा हुआ होता था जैसे कि कुत्ते बिल्ले भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते थे। तो 3 दिन का था ये, तो तब से मैंने इसको छोड़ दिया था और मुझे ना काम करने के लिए जाना पड़ता था। और ये भूखा रहता था टाइम पे, इसको ना तो दूध मिलता था। तो तब तो ये बहुत ही ज्यादा बीमार रहता था जब ये छोटा था। बचपन में तो इतनी बुरी हालत होती थी इसकी ना। तो तब जो दिन मैंने निकाले हैं ना, तो वो दिन अब मुझे याद आते हैं। तो मुझे पहले तो खुद पे ही गुस्सा आता है कि मीरा तुझे इतनी भी समझ नहीं थी कि तुझे काम जरूरी चाहिए था, मतलब करना पड़ता था जरूरी, अब क्या करना था, मजबूरी थी। अब वो टाइम ऐसा था कि वरना भी नहीं कर सकते थे काम करने को। और दूसरा ना, हमारे बड़े बुजुर्ग एक डायलॉग बहुत ही अच्छा बोलते थे। वो बोलते थे कि तुम्हारे बच्चे क्या अनोखे ही हुए हैं, हमारे भी तो बच्चे थे, हम भी बच्चों को छोड़ते हैं, ऐसे काम तो करना पड़ता था। बड़ा ही मशहूर डायलॉग था ये हमारे टाइम में तो। पर बच्चों का ना ध्यान रखना बड़ा ही जरूरी होता है। जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, लड़के लड़कियां, चाहे कोई भी हो, बड़े हो, भाई बहने जो भी हैं, तो मतलब चाहे आपके घर में छोटे बच्चे कोई भी हो, आपके पोते हो, मतलब कोई भी हो चाहे, तो ध्यान रखना उनका भी। और जच्चा बच्चा दोनों का ध्यान रखना पड़ता है अच्छे से, नहीं तो फिर ऐसी हालत होती है जैसे कि हमारे हरदीप की हो रही है, अभी बार बार बीमार हो रहा है। वैसे पहले तो ना ये बहुत ही ज़्यादा बीमार होता था बचपन में, चलो उतना तो अभी होता नहीं है, पर फिर भी टेंशन हो जाती है मुझे जब ये बीमार होता है। तो पर मुझे फिर खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने ना इसकी केयर नहीं की है टाइम पे, मैंने काम पे ही ध्यान दिया। तो अब तो मैं भी ये सोच रही हूँ कि ये खेतों का काम हम ना कम कर लेंगे, क्योंकि अपनी तो जिंदगी खराब कर दी सारी जिंदगी काम कर करके। अब बच्चों की जिंदगी भी थोड़ी ना ऐसे ही खराब कर देनी है। वैसे काम करना है जितना हो पाता है उतना, पर ऐसा काम भी नहीं करना है कि बार बार बीमारी होते रहेंगे। तो ऐसे काम का भी क्या फायदा करने का कि काम किया फिर बीमार हो गए, काम किया फिर बीमार हो गए बार बार। और तभी हरदीप की सेहत नहीं उतनी अच्छी बनती है, क्योंकि बचपन से इसकी मतलब केयर जरा भी की ही नहीं है। इतने बुरे तरीके से रोया करता था ये, जैसे कि बिल्ली का बच्चा म्या म्या करता रहता है ना सारा दिन भर, उसी तरह से ये भी करता रहता था। कमरे में बिस्तर पे छोड़ा हुआ होता था बेचारा ये। तो शायद ही किसी के बच्चे इतने रोए होंगे अपने बचपन में जितना कि हमारा हरदीप रोया है। और जब फिर थोड़ा सा बड़ा होने लग गया था, तब तो मैं पीठ पर बांध करके काम करने जाया करती थी। जो भी खेतों का काम करना होता था ना, मतलब अपने बच्चों को पीठ पे बांध बांध करके अपने खेतों का काम किया, तब भी नहीं छोड़ा था खेतों का काम करना। बहुत मेहनत की मैंने अपनी इस खेती बाड़ी के लिए, पर अब नहीं, अब ना तो मेरा शरीर साथ दे रहा है, तो अब तो छुट्टी हो रही है मुझसे भी। तो खाना भी बन गया है अभी हमारा, तो अब हम खाना खाएंगे। पर उससे पहले ना अपनी वीडियो का करूँगी मैं यहीं पे एंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।